भगवान बुरे वक्त में कौन काम आता है इंसान के? भगवान। जब कोई साथ नहीं देता है तब कौन साथ देता है? भगवान। जब देर सवेर दिन या रात आप अकेले पड़ जाते हैं, दाएं बाएं चारों तरफ देखते हैं और कोई दिखाई नहीं पड़ता है, तब कौन याद आता है? माँ और भगवान। माँ में भी ईश्वर है, माता पिता को भी ईश्वर का स्वरूप कहा गया है। तो भगवान हमेशा याद कब आता है? जब हम परेशान होते हैं। अब भगवान ये कह रहे हैं कि जून के महीने में मेरे भक्त, मेरे मेष राशि वाले जो भक्त हैं, ये परेशान ना हो। मुझसे इनकी तकलीफ देखी नहीं जाती। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता? भाई, मैं तो ग्रह सितारों को पढ़ता हूं, मैं तो ग्रह सितारों की बात करूंगा। अब भगवान अपने मेष राशि के भक्तों से कह रहे हैं कि भैया, थोड़े से प्रयास तुम करो, थोड़े से प्रयास मैं करूंगा, दोनों मिलकर तुम्हारी गाड़ी को पार लगा देंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि थोड़ी सी उनको भी आपकी मदद चाहिए। कहते पूजा पाठ तो करो, लेकिन कर्म भी करो। बाकी ग्रह सितारों को मैं मजबूत कर रहा हूं इन 5 शुभ संकेतों के माध्यम से, ताकि तुम्हें शुभ परिणाम मिल सके। मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जून जैसे ही शुरू हो, तुम अपना काम करना शुरू कर देना। फिर देखो, ताल से ताल मिलेगा तो बढ़िया सुर निकलेगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेष राशि के दर्शकों का। आपके लिए सफलता के वो 5 शुभ संकेत मैं लेकर आया हूं। उन अलौकिक शक्तियों से आपको ताकत और हिम्मत मिलेगी जून के महीने में, और आप सकारात्मकता से भर जाएंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। ये 5 शुभ संकेत ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की अलौकिक शक्तियां हैं, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की अनुकंपा है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो इन 5 शुभ संकेतों में भी विश्वास रखिए और जून के महीने को इन 5 शुभ संकेतों के माध्यम से शानदार बनाइए। ये जानकारी चंद्र राशि पर और लग्न राशि पर आधारित होगी, और ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्योतिष के अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार, ग्रहों के जो स्थान पे बैठे हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। इसमें कोई आपका दिल खुश करना, आपको मस्का लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। बात वही करूंगा जो सही होगी। जहां गलत बोलना होगा वहां गलत बोलेंगे, जहां पर सही बोलना होगा वहां सही बोलेंगे। तो पहला शुभ संकेत आपको कौन सा ग्रह दे रहा है वो बताने से पहले आपकी ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। ये ग्रहों की स्थिति है। इसमें ग्रह अपने स्थान परिवर्तन को करेंगे, चंद्रमा भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, बाकी ग्रह भी करेंगे। उन सब के आधार पर जो रिजल्ट निकला है, जो 5 शुभ संकेत निकले हैं, वो आपके समक्ष है। पहला शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब शुक्र प्रथम भाव में होंगे 1 तारीख से लेकर 18 तारीख के मध्य में। तो आपके काम की तारीफ होगी। जो भी काम आप करेंगे, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी काम आप करेंगे उसमें तारीफ होगी, यानी काम में परफेक्शन होगा। आप इतने शानदार बढ़िया इंसान होंगे कि लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आप नौकरी में अपने बॉस को खुश रखेंगे, घर में घर वालों को खुश रखेंगे। आप अपने नौकरी व्यापार में आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको खुश रखेंगे। आप अपने ही शहर में नहीं, अपने ही ऑफिस में नहीं, बल्कि अगर आपके जो ऑफिस हैं 10 अलग अलग शहरों में है, विदेशों में है, तो भी आपका नाम होगा। आपका व्यापार अपने ही जगह नहीं 10 और जगह पर फैलने वाला है। आपके काम की तारीफ होने वाली है। आप सुखी जीवन जिएंगे, यारी दोस्ती रिश्तेदारी में फेमस रहेंगे, विपरीत लिंग के प्रिय बनेंगे, आपका करियर सेट हो जाएगा। नौकरी और व्यापार में चल रही परेशानियां जो थी वो दूर हो जाएंगी। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बढ़िया सफलता मिलेगी। पत्रकारिता, एंकरिंग, मॉडलिंग में आप बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। नेता बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, शायर बन सकते हैं। ऐसे शौक हैं तो अपनी किस्मत आप आजमा सकते हैं। सफलता तो बहुत है, बस क्रोध और घमंड अहंकार से बचना होगा। आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। मित्र मंडली में आप छा सकते हैं। हर किसी के जुबान पे आपका नाम हो सकता है। जिस पे दिल आ जाएगा उस पर जान कुर्बान कर देंगे। सोने चांदी के काम करने वाले लोग थोड़ी सी सावधानी बरते, दूसरों की सलाह मानकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जिद नहीं करनी है और
किसी पर बेवजह का शक नहीं करना है। अगर आप इन सब बातों को मानते हैं तो शुक्रदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आप दही से स्नान करिए, ये एक उपाय है शुक्र को और बेहतर बनाने का। एक कटोरी में दही लीजिए, उससे स्नान करिए या उससे ज़्यादा दही लीजिए। शुक्र आपको बहुत बेहतर परिणाम दे रहे हैं, शादी के योग बनेंगे। जल्दबाजी में, जिद में आकर कोई भी फैसला मत लीजिएगा, उससे नुकसान हो सकता है। अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो शुक्रदेव आपको बहुत मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देंगे। तो शुक्र आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। अब शुक्र को बेहतर कैसे रखा जाए? शुक्र को बेहतर रखने के लिए अपनी पत्नी का, अपने पति का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपने नाखून काटें, अपने बाल सही समय पे बनाएं, अपनी दाढ़ी बनाएं, महिलाएं अपना श्रृंगार करके रखें, महिलाएं साफ सुथरे वस्त्र पहने, आदमी भी साफ सुथरे वस्त्र पहने, घर में पोछा लगा होना चाहिए, अलमारियां सही होनी चाहिए, घर में सुगंध होनी चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए, कूड़ कबाड़ नहीं होना चाहिए, तभी शुक्र आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। अब गंदगी में तो कोई नहीं आता है ना, साफ सफाई होगी तो शुक्र आपके जीवन में खुशबू फैला देंगे। दूसरा शुभ संकेत आपको मिल रहा है, शुक्र 18 तारीख के बाद अपनी ही राशि वृषभ में चले जाएंगे बुध के साथ, यानी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। भगवान विष्णु और साथ में माँ लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण योग का बनना है कि माँ लक्ष्मी आएंगी तो टिकेंगी, ऐसा पैसा आएगा जो टिकेगा, जो बार बार जाएगा नहीं। आपकी शिकायत रहती है ना, पैसा आता है चला जाता है, लेकिन अब ये पैसा आएगा तो या तो शुभ कामों में लगेगा या पैसे से पैसा बनेगा, या आपकी तिजोरी भरेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपके काम बनते चले जाएंगे, धन दौलत सुख सुविधाएं आपको मिलती चली जाएंगी, जरूरत से अधिक खुशियां आपको मिलेंगी, खुशियों की डायबिटीज हो जाएगी आपको, ऐसा भी आप कह सकते हैं। बहुत सारा पैसा कमाएंगे, शानदार नौकरी होगी, शानदार घर होगा, खर्चे बढ़ेंगे, आपके पास स्त्री का सुख होगा, धन का सुख होगा, संतान का सुख होगा, सुकून होगा, आपके चेहरे पर सुकून दिखेगा, दिमाग शांत होगा, बड़ी बड़ी पहेलियों को हल करने वाले इंसान होंगे, बुद्धिमानी से पैसा कमाएंगे, बुद्धिमानी से खर्चेंगे, पैसे से पैसा कमाने वाले इंसान होंगे, कठिन से कठिन परीक्षा प्रतियोगिता में सफल होने वाले इंसान होंगे, हर पहेली का उत्तर आपकी जुबान में होगा, दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा, आप इतने समझदार होंगे कि वक्त की कीमत को समझेंगे, पैसे से पैसा कमाएंगे, वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। आपकी किस्मत अच्छी है, आपके दोनों हाथों में जो भाग्य की रेखाएं हैं वो खुल खुल कर आपको धन दौलत दे रही हैं, सफलता दे रही हैं, अमीर बना रही हैं, शुभ लाभ हो रहा है आपके जीवन में। तो शुक्र जो है, जब बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, शुक्र क्या है? शुक्र माँ लक्ष्मी है और बुध क्या है? भगवान विष्णु है। दोनों का मिलन यानी कि लक्ष्मी का आगमन। आह, क्या सुंदर अद्भुत योग है। आपके तो वारे न्यारे हो गए। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि धन भाव में ये योग बन रहा है। आपकी जो जुबान होगी ना, जुबान, उससे पैसा बरसेगा, उससे नोट बरसेंगे, यानी जुबान से आप दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। अब तीसरा शुभ संकेत क्या मिल रहा है? द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। तो भाई 1 जून से 15 जून तक तो आनंद ही आनंद, परम आनंद, दिमाग इतना तेज कि सोते सोते भी आप प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेंगे। हर इंटरव्यू, हर कंपटीशन में सफलता। नौकरी नहीं है, नौकरी लगेगी, इंटरव्यू कंपटीशन के मौके मिलेंगे, 100% सफलता, 99 नहीं 100 की बात करिए। बुद्धि से पैसा बनाएंगे, एक काम को 10 गुना बड़ा बना देंगे। वक्त और शब्द दोनों आप बर्बाद नहीं करेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। शादी के माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है, पिता का मान सम्मान बढ़ सकता है। आपकी किस्मत आप अपने हाथों से बना लेंगे। पिता के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुछ भी संकट नहीं आएगा। खुद की मेहनत से आप खुशियों का ताजमहल खड़ा कर देंगे। नौकरी व्यापार में आप तरक्की पाएंगे, लोक व्यवहार में आप सफलता पाएंगे, सूझबूझ से पैसा कमाएंगे। शिक्षा करियर में मनचाहा पद और मनचाही सफलता मिलेगी। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी, सेहत बढ़िया होगी, धन दौलत होगी और पैसा आएगा, पैसा टिकेगा, पैसे का सदुपयोग होगा। भविष्य के लिए पैसा सुरक्षित करेंगे, निवेश करेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। ताल से ताल मिलेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, धन दौलत बढ़ेगी, बाकी सारे कष्ट दूर होंगे। 12 साल के बाद
लगभग लगभग ये ऐसा सुंदर वक्त आया है। आनंद ही आनंद, परम आनंद। अब आप खुद बताइए, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, बस ज्योतिष का ज्ञाता हूँ। क्या बुध आदित्य योग जब भी सेकंड हाउस में बनता है तो क्या अच्छे परिणाम नहीं मिलते? 100% मिलते हैं। कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, आप कुछ भी करके देख लीजिए। क्या लक्ष्मी नारायण योग बनने पर क्या धन नहीं बरसता? बिल्कुल बरसता। तो आपके जीवन में भी बरसेगा। सांच को आँच क्या। मैं तो कहता हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बेहतर हैं तो मेष राशि वाले चिंता की तो आवश्यकता ही नहीं है। कहने वाले कहने दें, आप अपने आगे सफलता पाते चले जाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप मस्त हाथी की तरीके से चलते चले जाएंगे, बिना परवाह मस्त चाल चलेंगे और सफल हो जाएंगे। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव लाभ ही लाभ देने वाले हैं। लाभ भाव में बैठकर, अपने ही घर में, अपनी ही राशि में बैठकर शनिदेव महाप्रबल सुख देने वाले हैं। शुभ फलों की वर्षा होगी। महीने की शुरुआत से लेकर महीने के अंत तक आपकी हर समस्या का अंत हो जाएगा। शनि यहाँ पर वक्री भी हो जाएंगे तो आपकी हर समस्या का अंत होने वाला है। आपको वक्री शनि लाभ ही लाभ देने वाले हैं। आपका करियर चमकेगा, नौकरी की तलाश पूरी होगी। अब आप ना तो कुंवारे रहेंगे, ना ही बेरोजगार रहेंगे। आपका करियर चमकने वाला है, शादी होने वाली है, आपकी जो जीवन साथी की तलाश पूरी होने वाली है। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो भैया पासपोर्ट वुसपोर्ट बनवा के रखिएगा, कभी भी जाने का मौका लग सकता है। आपकी आमदनी जबरदस्त बढ़ने वाली है, विदेश भ्रमण होने वाला है, दोस्तों यारों के साथ घूमने फिरने वाले हैं, दोस्तों यारों की मदद से सफलता पाने वाले हैं, तरक्की ही तरक्की होने वाली है, दोस्तों यारों से लाभ ही लाभ होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में भी क्या कहते हैं, शनिदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं, अपनी या स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, या उच्च के हैं, या अष्टक वर्ग में बली हैं, या किसी भी प्रकार से शुभ परिणाम में हैं, तो फिर समझ लीजिए शनिदेव की कृपा तो कहते हैं रातों रात किस्मत बदल देती है। हो सकता है जिस रात आप सोए उस रात आपके हाथ खाली हो और अगली सुबह जब उठे तो खुशियों की बारिश हो रही हो। इसी को कहते हैं ग्रहों का चमत्कार। पांचवा शुभ संकेत आपको मिलेगा, गुरु मंगल की युति 12वें भाव में होगी। गुरु मंगल की युति, वाह वाह, देखिए गुरु और मंगल की युति हो गई। एक ज्ञान है, एक सेनापति है। जब ताकत और ज्ञान मिल जाए, है ना, जीतता कौन है इस दुनिया में? विजयी कौन होता है? जिसके पास ताकत हो, जिसके पास बुद्धि हो। जब इन दोनों का मिलन हो जाए तो उसको कौन हरा सकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी, अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की होगी, यात्रा में तरक्की होगी, विदेश में एडमिशन, विदेश में नौकरी, विदेश में सफलता मिल सकती है। चतुराई से काम करेंगे, ताकत से काम करेंगे, बहादुर होंगे, अध्यात्म के ज्ञाता होंगे, मोक्ष प्राप्ति की तरफ कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे। खुशहाल परिवार होगा, आप सभी की मदद करेंगे, अच्छा आचरण होगा, सोच समझ कर बोलेंगे। 100% विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जितना लोगों का भला करेंगे आपका 100 गुना ज्यादा भला होगा। आप इस पूरे महीने मेष राशि वाले चैन की नींद सोने वाले हैं। चैन की नींद, और चैन की नींद वही सोता है जिसका दिन शानदार बीतता है, जिसके पास धन दौलत होती है, परिवार का सुख होता है, अच्छी सेहत होती है, वही चैन की नींद सोता है। तो अब आप चैन की नींद सोने वाले हैं और हर सुबह आपके लिए मंगलकारी होने वाली है। आप एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे टीम लीडर, एक अच्छे काम करने वाले इंसान होंगे, मालिक बनने वाले हैं। अब आप मालिक, एक ऊपर बैठा हुआ मालिक आपको इस धरती पे छोटा मालिक बना देगा। देखिए भगवान के सामने तो सभी छोटे हैं, तो भगवान बड़ा मालिक और आप छोटे मालिक बनने वाले हैं। तो मुबारक हो। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे मजबूत हैं तो उम्मीद नहीं, यकीन मानिए आपकी किस्मत बदलने वाली है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे खराब भी हैं तब भी छोटा मोटा लाभ तो मिल ही जाएगा। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो अभी उसकी जांच कराइए, सितारों को मजबूत करिए ताकि ऐसे शुभ मौकों का लाभ ले सके। देखिए मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ। मेरे चेहरे के जो भाव है, मेरे जो हाथ हिलना, बातचीत करना, ये जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, इसमें कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा होगा। क्यों कॉन्फिडेंस दिख रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि सब लोगों का भला भी नहीं होगा, है ना। अब आप अटक गए, आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए भला उसी का होता है जो अपनी मेहनत को अच्छी रखता है और ग्रह सितारों को अच्छा रखता है। ठीक है जी। तो जिनकी मेहनत और ग्रह सितारे दोनों बेहतर होंगे उनको लाभ मिल जाएगा। ठीक है।
अब इसमें से किसी भी एक चीज़ में कमी होगी तो आप पीछे खड़े हो जाएंगे लाइन में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, जिनकी की सितारे अच्छे होंगे, जो लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो जून में सफल हो जाएंगे, और जिनके थोड़े कमज़ोर होंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में ना हो, 10 दिन बाद हो जाए, 20 दिन बाद हो जाए, महीने के आखिर में हो जाए। तो इंतज़ार पूरे महीने का करिएगा। ये मत कहिए, कहने लगिएगा कमेंट बॉक्स में कि 10 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, कुछ मिला नहीं। भगवान न जाने किस दिन आप पे मेहरबान हो जाए। अपने मुंह से अपने लिए बुरा मत निकालिएगा, न जाने कब जुबान पे सरस्वती बैठ जाए। कर भला हो भला, बोलेंगे अच्छा, खाएंगे अच्छा, तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अब भगवान ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का भी तो पालन करना पड़ेगा। भाई मैंने कहा शुक्र को अच्छा रखना है तो साफ सफाई चाहिए, है ना जी। सूर्य को अच्छा रखना है तो गुरु और पिता का सम्मान चाहिए। बुद्ध को अच्छा रखना है तो अपने बेटी, अपनी बुआ, कन्याओं का सम्मान चाहिए, भगवान गणेश की स्तुति चाहिए। अब आप सूर्य को, बुद्ध को, शुक्र को, गुरु को अच्छा रखना है तो क्या चाहिए? पिता और गुरु का सम्मान चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना चाहिए। मंगल को अच्छा रखना है तो बड़े भाई से रिश्ते अच्छे चाहिए। अब आप एक तरफ बोले कि मैं तो पिता को दूंगा गाली और भाई से लड़ूंगा लड़ाई और बीवी को रोज प्रताड़ित करूंगा और बच्चों की पिटाई लगाऊंगा और मंदिर में बैठ के घंटी बजा के 2 घंटे पूजा करूंगा और मुझे बहुत अच्छे फल मिल जाएं, तो मैं कहता हूं ये आपको 2 जीरो दिख रहे हैं, इसमें 2 और 2 4 जीरो जोड़ लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। ग्रह सितारे, पूजा पाठ, दान धर्म से मजबूत रखिए, रिश्तों में भी ग्रहों को मजबूत रखिए, तो ही लाभ होगा। ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पानी पिलाइए। अभी निर्जला एकादशी आएगी 11 तारीख को, पानी पिलाइए, पक्षियों को पिलाइए, पेड़ पौधों को पिलाइए, गाय को, भैंस को पिलाइए, आम राह चलते आदमी को पिलाइए, लाभ होगा। कर्म करिए अच्छे, धर्म कर्म करिए, तभी अच्छे लाभ होंगे। किसी के दिल से निकली हुई दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है। सब कुछ आपकी कर्मों पर, आपके द्वारा किए गए कामों पर ही निर्भर होगा। ग्रह सितारे तभी मजबूत होते हैं। माचिस देखिए ना, माचिस जब ऐसे आप जलाते हैं तभी जलती है, उसको भी रगड़ना पड़ता है ना, तभी आग लगती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे एकदम मजबूत स्थिति में है तो ऐसे माचिस की तरीके से जल जाएंगे, प्रकाश हो जाएगा। और कहीं सितारे गीले हुए, माचिस सीली हुई गीले हुए, तो ऐसे ऐसे घिसते जाएंगे, आग तो लगेगी नहीं, तीली भी खराब हो जाएगी, डब्बी भी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं वक्त पर उपचार कराइए, बाद में पछताना पड़ेगा। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी ईश्वर आपका भला करे। नमस्कार।